अवेलेबल ही नहीं है, वहाँ पता नहीं चलता कहाँ पर है। अच्छा देखिए, अगर आद्या नहीं पता चल रहा ना कि कहाँ पे है, ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना ये, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। थोड़ा छोटा कर देती हूँ, थोड़ा सा इतना भी नहीं तो काम चलेगा। देखिए क्वेश्चंस जो है वो कैसे कैसे पूछे जाते हैं और क्या इसके रिगार्डिंग किस तरीके से एक्सप्लेनेशन है, सब कुछ मैं समझा रही हूँ। आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं फीचर्स, चाहे तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, फीचर्स और कॉन्ट्रास्टिंग, फीचर्स और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, ट्रेट्स मतलब भी फीचर ही होता है, फीचर्स और selected by मेंडल, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत छोटी छोटी कंफ्यूजन है इसके रिगार्डिंग, है ना। जैसे ये मैंने आपको 7 फीचर बताए थे, 7 फीचर बताए थे, कैसे, दोबारा से मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। मैंने आपको एक ट्रिक बताया, क्या मैंने आपको एक ट्रिक ये बोला कि जैसे हम लोग केमिस्ट्री में क्या करते हैं, SPF लिख के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले स्टेम हाइट लिख लेते हैं। जैसे कैसे बुक में आपके स्टेम हाइट को सबसे लास्ट में लिखा है, रीजन क्या है, मैंने क्यों यहाँ पे स्टेम हाइट को सबसे पहले लिख दिया, क्योंकि इस पे हम लोग सबसे ज्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं। स्टेम हाइट का मतलब आपको यहाँ पे देखना है कि वो प्लांट टॉल है या फिर ड्वार्फ है ना। इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग कर, सबसे ज्यादा मैक्सिमम। उसके बाद और एस से 2 फीचर है, एस पी से भी 2 फीचर है और एफ से भी 2 फीचर है। इसका क्या फायदा है, इससे ये कि एग्जाम में याद आता है कि हमने इस तरीके से इसको पढ़ा था, हमें ऐसे इसके फीचर्स जो है वो रिकॉल करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सीड का 2 फीचर है आपके पास, सीड शेप हम लोग देखेंगे राउंड होता है, रिंकल्ड होता है। फिर हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, सीड कलर। फिर हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, पॉड शेप। फिर क्या देखेंगे हम लोग, पॉड कलर। फिर हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, फ्लावर कलर। और फिर हम लोग क्या देखेंगे, फ्लावर पोजीशन, है ना। फ्लावर कलर भी है और फ्लावर का पोजीशन भी है। याद हो गया, एक और रिप्लाई कीजिए उधर से, याद हो गया ये, है ना। ये 7 ट्रेट्स जो है, 1 2, ऐसे तो रफ पेज ये लिखा ही हुआ है, बट ऐसे ही मैं देख के और लेक्चर देती रहूं तो उससे थोड़ी समझ आएगा, आपको नहीं आएगा तो मैंने ऐसे लिख के बता दिया आपको, है ना। मेन है कि याद होना चाहिए आपको क्लास में, 6 एंड 7। अच्छा, इन 7 के लिए मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने इसके लिए बोला है कॉन्ट्रास्टिंग। क्या बोला मैंने यहाँ पे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का मतलब होता है कि ये जो सारे फीचर्स हैं सब एक दूसरे के ओपोजिट हैं। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब तो वही होता है, आप गए शॉपिंग करने, आपके पास व्हाइट कलर का टॉप है और अगर आपको ट्राउजर चाहिए, आपने शॉप वाले को बोला मुझे ना इसका कॉन्ट्रास्टिंग कलर आप दिखा दीजिए, है ना। वो आपको व्हाइट तो दिखाएगा नहीं, क्योंकि व्हाइट को कॉन्ट्रास्टिंग क्या होता है, आपको वो नेवी ब्लू दिखा दे, आपको ब्लैक दिखा दे, कुछ भी दिखा दे, है ना। तो कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि सारे जो फीचर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे वो टोटली डिफरेंट है यहाँ पे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टेम हाइट की बात करते हैं यहाँ पे, स्टेम हाइट
आपको इसी पी प्लांट के अंदर टॉल प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? टॉल प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं, मतलब हाइट अच्छी खासी होगी। और आपको छोटे छोटे ड्वार्फ प्लांट भी देखने को मिलेंगे। 10th में जब आप यही जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना, तो इस ड्वार्फ के लिए आपको वहां पे लिखा था शॉर्ट। आपको क्या वर्ड लिखा था वहां पे? शॉर्ट लिखा था, है ना, याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ड्वार्फ मतलब ही शॉर्ट ही होता है, शॉर्ट हाइट है। तो स्टेम हाइट के दो कॉन्ट्रास्टिंग फीचर क्या है यहाँ पे? टॉल है और ड्वार्फ है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि मेंशन द डोमिनेंट फीचर ऑफ स्टेम हाइट, मेंशन द डोमिनेंट फीचर ऑफ स्टेम हाइट, है ना, वहां पे आपको आंसर देना है टॉल प्लांट। क्या आंसर देना है आपको? टॉल प्लांट देना है, ठीक है। जैसे अब इसको थोड़ा हम लोग जेनेटिक लेवल पे जाके समझते हैं। मैंने क्या बोला? यहाँ पे कौन सा फीचर हम लोग देख रहे हैं? स्टेम हाइट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे? स्टेम हाइट देख रहे हैं, ठीक है। और इस स्टेम हाइट में हमने टू कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स देखे हैं, दैट इज टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल एंड ड्वार्फ। लेकिन यहाँ पे हैरानी की बात ये है कि जो ये फीचर है टॉलनेस का या ड्वार्फनेस का, तो टॉल को तो चलो हमने दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। एक, अगर आप कैपिटल टी लिखे, ऐसा क्यों लिख रहे हैं मैं वो भी समझा रही हूँ आपको। एक तरीका ये है कि आपने कैपिटल टी लिख दिया, और दूसरा तरीका ये है कि आपने कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दिया। डार्कनेस बेचारे के पास कोई भी चॉइस नहीं है। यहाँ पे क्या है? मैंने स्मॉल टी लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? स्मॉल टी लिख दिया, ठीक है, एज इट इज। जैसे जैसे मेरा हाथ चल रहा है वैसे वैसे आपको नोटबुक में नोट करते जाना। इससे क्या होगा? आपके पास कॉन्सेप्ट भी होगा, ये चैप्टर भी अच्छा लगेगा, इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और इस चैप्टर में मैं करती क्या हूँ, साथ के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो मैं कराती जाती हूँ। उसका रीजन ये है कि आपको धीरे धीरे एटलीस्ट 70% बोल सकते हैं हम लोग, है ना, नीट जो है वो भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखना है, यहाँ पे सपोज कीजिए स्टार्ट किया एक क्वेश्चन। चलिए मेरे साथ साथ लिखिए। मैंने यहाँ पे लिखा, ये क्या है? प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आपको ये नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी दिख जाएगा और आपको बोर्ड एग्जाम में भी दिख जाएगा। सेक्शन ए का क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम के सेक्शन ए का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विच फीचर और trait, which feature or trait or character which feature or trait or character can only express itself in homozygous condition, है ना। ऐसा कौन सा गुण है, ऐसा कौन सा ट्रेट है, या फिर ऐसा कौन सा फीचर है जो कि अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है? ऑप्शंस देख लीजिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे होगा, तुक्का मारने से काम तो चलेगा नहीं। कॉन्सेप्ट मैं पूरा ही समझाऊंगी आपको, है ना। चलिए मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शंस लिख दिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया डोमिनेंट ट्रेट, फिर मैंने लिख दिया रेसेसिव ट्रेट,
फिर मैंने आपको मेंशन कर दिया बोथ ए एंड बी, देन मैंने आपको लिख दिया इंटरमीडिएट ट्रेट। अब सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, जो अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, क्या हमें तो क्वेश्चन ही नहीं समझ आया, है ना। मैं जो बोल रही हूँ यहाँ पे, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आएगा कि हमें तो ये क्वेश्चन ही नहीं समझ आया, हम आंसर कहाँ से करें। तो अब इसको देखिए, मैं आपको ये क्वेश्चन समझाती हूँ। जब आपको ऐसा लगता है एक ही टाइप की क्या है, ये अलील है। अलील क्या होता है सोच समझिए, बहुत डेप्थ है इस चैप्टर में, है ना, जिसकी वजह से इसको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मैंने यहाँ पे ये क्रोमोसोम बना दिया, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। सपोज कीजिए ये मैंने बना दिया जीन 1, ये मैंने बना दिया जीन 2, ये मैंने बना दिया जीन 3, है ना। एक बात हमेशा आपको अपने दिमाग में रखनी है, वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ वन कैरेक्टर। आप बोलेंगे हमें अब भी समझ नहीं आया। सपोज कीजिए कि ये पहला जीन जो है ये आपके हेयर कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका हेयर कलर कैसा हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है। अगर ऑस्ट्रेलिया चले गए तब तो सबका मोस्टली ब्राउन ही होगा वहां पे, है ना। ब्राउन से भी लाइट होता है मेरे ख्याल से, बर्गंडी कलर हम जिसको बोलते हैं। मतलब कुल मिला के ये जीन 1 जो है हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सपोज कीजिए ये आपके आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सपोज कीजिए ये आपके स्किन टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपको कॉम्प्लेक्शन कैसा है फेस का, स्किन का मतलब पूरी बॉडी का, है ना। तो ये सारे जीन जो है वो एक फीचर को एक्सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगला क्वेश्चन, अगला ये क्वेश्चन है, आप बोलेंगे ठीक है हमें ये बात तो समझ आई कि एक जीन जो है वो एक गुण, एक फीचर या एक ट्रेट को एक्सप्रेस करने का, रिप्रेजेंट करने का काम करता है, ठीक है। बट हमें अब यहाँ पे ये चीज नहीं समझ आ रही कि अब ये अलील का चक्कर कहाँ से आ गया बीच में। मैं आपको समझाने के लिए क्या करती हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे थ्रेड्स बनाए हैं इसके, इन दोनों को मैंने ऐसे सेपरेट करके अलग अलग बना दिया। एक मैंने यहाँ बना दिया, दूसरा मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। और ये जो जीन है आपने उसको ऐसे सेपरेट किया यहाँ पे। अगर ये समझ नहीं आया तो मेरे पास एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है इसको समझाने का, इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट है। ये मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। एक स्टूडेंट आया था पिछली क्लास में, काफी डेज से वो इस चैप्टर में एब्सेंट था। क्या बोल रहा है मुझे, कह रहा है मैंने तो ऑनलाइन क्लासेस में सब सीख लिया है, मतलब सब्सक्रिप्शन ले रखा है एक जगह का उसने, ठीक है। कह रहा है मैंने तो पूरा क्लियर कर लिया है ये जेनेटिक्स चैप्टर, आप मेरे से जहां से चाहें वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने उस बच्चे को बोला चलो ठीक है, कुछ और नहीं, मुझे यही बता दो अलील क्या होता है ना। कह रहा नहीं ये तो नहीं, इसको छोड़ के बाकी कुछ पूछे, ये मुझे नहीं समझ आया, ये पता नहीं क्या अलील अलील क्या था, क्या पकड़ आया। क्यों, वो बच्चा कह रहा है कि मैं स्पोकन इंग्लिश में बहुत अच्छा हूँ लेकिन मुझे एबीसीडी नहीं आती। बहुत अच्छे से समझिएगा इसको, इसका मैं आपको समझने का एक एग्जांपल दे रही हूँ। मैंने क्या किया, ऐसे गेट होता है ना, डोर जो ऐसे होता है जिसमें डोर्स लगे होते हैं, एक गेट तो ऐसा होता है जिसमें आपने देखा होगा ये ऐसे टू साइड्स होते हैं ना, ऐसे दो पल्ले होते हैं, इससे बंद होता है ये, दोनों को जब आपने लगाया तो ये बंद होता है, ठीक। एक ऐसा वाला होता है जो आजकल हम लोगों के घरों में ज्यादा होता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कॉस्ट बचाने के लिए आजकल सिंगल डोर वाला ज्यादा लगवाते हैं, है ना। आजकल हम लोग सबके घरों में यही होता है, ज्यादातर सिंगल डोर वाला ही होता है, ठीक है। तो इसकी बात मैं नहीं कर रही यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ। ये मैं पूछूं किसी बच्चे से, तुम मुझे बताओ ये कितना गेट है, बच्चा बोलेगा एक है, क्या दिक्कत है इसमें। अच्छा यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि मुझे आंसर दो कि ये गेट कितने हैं, तो आप क्या बोलेंगे,
वन गेट है, यही बोलेंगे ना, मतलब गेट में एक पैसेज कितना है, वन है, जिसके थ्रू कोई बंदा बाहर अंदर जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसकी गेट की आइडेंटिटी तो इन्हीं साइड से होती है ना, तो अगर इसका ये साइड वन है और अगर ये इसका क्या है, साइड टू है, ठीक उसी तरीके से जब आप जीन्स को सेपरेट करते हैं, जब आप क्या करते हैं, जीन्स को सेपरेट करने का काम करते हैं, तो जीन्स सेपरेट होने के बाद क्या होते हैं, ये जो इसके दो पार्ट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इनको हम लोग अलील बोलते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि चलो ठीक है, अलील हम समझ गए, हम डिफाइन कैसे करें इसको, तो बहुत सारे तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है जब हम लोग क्या करते हैं, अलील को सीखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके जो ये गेट के जो दो पार्ट्स मैंने बनाए, ये दोनों अलील हो गए, लेकिन गेट तो एक ही है, तो इस पूरे गेट को मान लीजिए कि वन जीन है, और जब आप इसको सेपरेट कर, जब आप इसको ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पहला अलील हो गया, ये दूसरा अलील हो गया। आप समझ आया, अब आसान हो गया है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ठीक है, सिर्फ लेक्चर से तो काम चलता नहीं, एग्जाम में तो हम लोग को लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजाइगस अलील, हेटेरोजाइगस अलील, तो ये अलील, डोमिनेंट अलील, रिसेसिव अलील, सब पूछा जाता है, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट तो है, इसके बिना तो चैप्टर नहीं हो सकता, दैट्स इम्पॉसिबल, है ना। तो हम लोग अब क्या करते हैं, अलील को लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले जब आप अपनी बुक में देखना स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे ना साफ सीधी सी एक बात लिखी है और बोल के छुट्टी कर ली गई है कि अलील्स आर alternative alleles are alternative forms of gene। ये आमने सामने प्रेजेंट हैं और दोनों की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, दोनों की क्या है, अपनी अपनी आइडेंटिटी है, ठीक है, और एक ही पोजीशन को ऑक्यूपाई करने का काम करते हैं। ये देखिए ना, ये जीन है, इसको जब सेपरेट किया तब मिला ना लील आपको, है ना। और करके मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, और लिख लीजिए। बस ये शुरुआती क्लासेस में एक बार आपको कॉन्सेप्ट लेना है, उसके बाद तो एकदम स्मूथली रन करेगा ये चैप्टर, फिर तो कहीं पे कोई डाउट आएगा ही नहीं, है ना। चलिए, यहाँ पे अलील में हम लोग क्या लिखते हैं, चाहे तो आप लिख लीजिए अलील्स आर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, चाहे आप क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है, और हम लिख सकते हैं अलील्स आर पार्ट्स ऑफ जीन, अलील्स आर पार्ट्स ऑफ जीन। सही बात है, जीन के पार्ट्स हैं, कुछ अलग तो है नहीं, अब आसान हो गया होगा, क्या बोलना है, समझ आ रहा होगा। और भी अगर आप लिखना चाहते हैं, और भी है इसके साथ, और हम लोग लिख सकते हैं ईच ऑफ, यहां से लिख देते हैं, स्पेस है ही मेरे पास, और अलील को दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ईच ऑफ टू alternative forms of a gene, alternative forms of a gene that arise by म्यूटेशन। जो घटना है वहां पे सडन चेंज इन डीएनए इज म्यूटेशन एंड आर फाउंड at the same place on a chromosome।
सही बात है। यहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? एक ही प्लेस पे है बैठा हुआ है ये दोनों, एट द सेम प्लेस ऑन अ क्रोमोसोम, ऑन अ क्रोमोसोम, है ना। क्रोमोसोम पे क्या है? सेम पोजीशन को ये ऑक्यूपाई करता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, आप जब और इसको ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये पेज हो गया, आगे बढ़ू मैं। इसको जब आप और ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो एक और सब क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको अलग से बोल दूं नहीं इसका कोई फायदा नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक जो नया टर्म और अगला टर्म है यहाँ पे, दैट इज लोकस। तो ये जो जीन है ना, ये जो क्या है? जीन है, ठीक है। मैं आगे बढ़ रही हूँ, यहाँ देखिए नेक्स्ट पेज मैंने लिया, ठीक है। देन क्या है, एक क्वेश्चन को कराने के लिए देखिए मैं कितना सारा कॉन्सेप्ट आपको दे रही हूँ, है ना, ताकि आपको वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। बहुत सारे और भी क्वेश्चन होंगे, अभी इकलौता नहीं है वो। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, लोकस, L O C U S, लोकस। अगर एक है तो लोकस, और एक से ज्यादा है तो लोकाई, LOCI। शॉर्टेस्ट अगर आपको बोलना है, साइट ऑफ अकरेंस ऑफ जीन, हिंदी में अगर मैं बोलूं तो वो जगह जहां पे जीन पाया जाता है। जैसे आपका होम एड्रेस होगा कहीं पे, कहीं आप रहते हैं, है ना, एग्जैक्टली उसी तरीके से जब हम लोग लोकस की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है अ लोकस इज द, जो समझा आपने वही लिख लीजिए। अ लोकस इज द specific locus is the specific physical location, specific physical location of a gene, of a gene। या फिर इतना ड्रामा नहीं लिखना, आप बोलते नहीं इतना क्या फायदा करने का, है ना, एक नंबर का क्वेश्चन है। एमसीक्यू में आया अगर तो ऑप्शंस लिखे होते हैं, जैसे साइट ऑफ अकरेंस ऑफ जीन, साइट ऑफ अकरेंस ऑफ डीएनए, साइट ऑफ अकरेंस ऑफ क्रोमोसोम, ऐसे करके 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहा है, ठीक है। तो आप शॉर्टेस्ट लिख लीजिए, इतना क्या फायदा टाइम वेस्ट करने का, है ना। सबसे अच्छा लिख लीजिए साइट ऑफ अकरेंस, साइट ऑफ अकरेंस ऑफ जीन, है ना। कितना इजी हो गया। जहां जीन पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं, बस। अब जैसे अभी अभी मैंने आपको बोला था, मैंने क्या किया यहाँ पे, एक ऐसे सपोज कीजिए बना दिया क्रोमोसोम, ठीक है। तो लोकस है, लोकस के साथ साथ मैंने लोकाई भी लिखा है ना, दोनों लिखा है मैंने, लोकस भी लिखा है, लोकाई भी लिखा है मैंने, ठीक है। तो एक मैंने यहाँ बना दिया जीन, तो ये लोकस हो गया। फिर मैंने यहाँ बना दिया, दोनों को एक साथ बोलना है तो क्या बोलेंगे? लोकाई बोलेंगे। फिर मैंने यहाँ पे भी बना दिया, है ना। तो अगर एक से ज्यादा हम मार्क करना स्टार्ट करेंगे तो उसको हम लोग क्या टर्म दे देंगे? बोलेंगे लोकाई, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकाई टर्म देके फिर हम लोग उसको डिनोट करने का काम करते हैं। तो ये क्या है, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये जो आप यहाँ पे शो कर रहे हैं, दैट इज LOCUS। ये क्या है यहाँ पे? लोकस है। क्या है ये? लोकस है। साइट ऑफ अकरेंस ऑफ जीन को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है, अलील आपको समझ आया, अलील्स आर द पार्ट ऑफ जीन, फिर आपको ये लोकस भी समझ आया। अब इसके बाद बात यहाँ पे ये आती है कि जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा कौन सा अलील, है ना, तो इसके 2 तरीके हैं, ये 2 तरीके से पाए जा सकते हैं। कैसे? तो उसके बेसिस पे जब हम अलील्स की डिटेल्ड स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो एक्चुअल में हम लोगों को और एक चीज मिलती है। क्या? सो समझिए, ये रहा अलील,
और ये मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर दिया, है ना। 2 पार्ट्स में क्या किया मैंने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। एक क्या हो गया यहाँ पे, जो क्वेश्चन इससे आंसर मिलेगा भी आपको, है ना। एक को लिख दिया मैंने फर्स्ट को, दैट इज होमोजाइगस, होमोजाइगस अलील। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस अलील। होमो मीन्स सिमिलर होता है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट होता है। बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में हेट्रो हेट्रो कर रहे हैं, हेट्रोजिनस मिक्सचर, है ना। बायो आगे पर हेट्रोजिनस, हेट्रोजाइगस, हेट्रो मीन्स डिफरेंट होता है, होमो मीन्स सेम होता है। जैसे होमोलोगस सीरीज, आपने एक CnH2n फॉर्मूला के ऊपर बैठा के मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो भी है सब लिखते चलेगा, तो होमोलोगस सीरीज बोल दिया हमने। होमो मीन्स सिमिलर होता है, ठीक। तो इसके बेसिस पे अब जब हम इसको कैटेगराइज करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे पता चला अलील का जो पहला टाइप है दैट इज होमोजाइगस अलील, और अलील का जो दूसरा टाइप है दैट इज हेट्रोजाइगस अलील, ठीक है। कैसे लिखना है, बहुत आसान है। होमो मीन्स सिमिलर होता है। अब देखिए इसको कैसे लिखना है आपको। अब हम इसको लिख देंगे क्या यहाँ पे, व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ, व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ alleles, when similar type of alleles are present, when similar type of alleles are present on the same specific position, same specific position, then that alleles are, that alleles are known as homozygous alleles, are known as homozygous allele। यहाँ पे जो सिमिलर है ना, सिर्फ डिसिमिलर करेंगे तो ये हेट्रोजाइगस की डेफिनेशन हो जाएगी। होमोजाइगस अलील लिखने से तो काम चलेगा नहीं, मैं इसका एग्जांपल देके समझाऊंगी आपको, है ना। अभी बस मैं एक छोटी सी बात आपको बता रही हूँ, यहाँ पे सिमिलर की बजाय मैं उठा के सिर्फ क्या करूँ, डिसिमिलर लिख दूं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस अलील हो जाएगा, है ना। ये देखिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, देखिए when टू डिसिमिलर, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ सिमिलर को मैं रिप्लेस कर रही हूँ डिसिमिलर से। when टू dissimilar type of alleles are present on the same specific, एक ही जगह पे होगा ना, on the same specific position, then that alleles are known as heterozygous allele, heterozygous
अलील। अब देखिए, आप ना किसी प्राइमरी के बच्चे से भी जब पूछेंगे ना, जैसे आपने उसको ऐसे एबीसीडी लिख के दे दिया, एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, जब हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, होमोजाइगस अलील लिखा है, तो कैपिटल टी क्या है, एक जैसा है। यही मैं बोल रही थी, किसी में छोटे प्राइमरी के बच्चे से ही पूछूं, मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया, यहाँ मैंने एज फॉर एग्जाम्पल लिख दिया, यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो अगर मैं तीनों को एक साथ लिख दूं और मैं उससे पूछूं छोटे बच्चे से, ये बताओ इन तीनों में से डिफरेंट कौन सा है, ऑड जो है उसको आउट कर दो, तो यहाँ पे वो कैपिटल टी स्मॉल टी को बाहर करेगा। उसको रीजन नहीं पता है, बट मैं पूछूंगी क्यों, तो क्या बोलेगा वो, यहाँ पे दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों भी सिमिलर टाइप के हैं, लेकिन जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये दोनों टू डिफरेंट टाइप ऑफ अलील है ना। बस ये छोटी सी बात है, यही छोटी सी बात है जो मैं आपको तब से समझाना चाह रही हूँ कि अगर सिमिलर टाइप ऑफ अलील जो है वो एक पोजीशन पे बैठे हुए हैं, तो हम बोलेंगे क्या दिक्कत है, ये क्या है, होमोजाइगस अलील है, और ये क्या है, हेट्रोजाइगस अलील है ना। ये हो गया होगा आप लोगों का एक, हम लोग और रफ पेज लेते हैं, ठीक है, ये तो आपने साथ के साथ मेरे नोट कर लिया होगा। एक हम लोग और रफ पेज लेते हैं, क्यों, कौन, कब, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, उसके ऊपर भी तुम लोग को डिस्कशन करना है ना। देखिए, अब मैं क्या करती हूँ, एक और मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए यहाँ पे सपोज कीजिए क्रोमोसोम बना दिया, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, अगर इस क्रोमोसोम को मैं क्या करूं, यहाँ पे सेपरेट कर दूं, सेपरेट करने का मतलब है मैंने एक को यहाँ पे अलग बना दिया और दूसरे को मैंने यहाँ पे अलग कर दिया, ठीक है। अगला क्या हम लोग का वर्क है, जो इसके ऊपर जीन्स अवेलेबल थे, जो क्या थे उसके ऊपर, सपोज कीजिए मैंने ऑरेंज कलर दिया, जो यहाँ पे जीन्स अवेलेबल थे 1 2 3 4, ठीक है। अब अलग करते हैं सबको, 1 2 3, मतलब ये तो 1 1 ही है ना, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ठीक है। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन पे चलते हैं, यहाँ मैंने क्या क्या लिख दिया, कैपिटल टी, यहाँ मैंने लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ मैंने लिख दिया स्मॉल टी, मैंने इतने जो कॉम्पोजिशन इसके बनते थे, तीनों कॉम्पोजिशन को यहाँ पे नोट कर दिया है। एक मेरे पास कैपिटल टी का चांस था बनने का, होता है ना कि हम लोग लिखते हैं 1 to 9 या 1 to 5 लिख दिए, कितने नंबर्स बन सकते हैं इससे, है ना। जैसे आपने देखा भी होगा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे लिख दिया 1 2 3 4, इतने का यूज करके आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे 2 1 3 4 4 2 3 1, ऐसे ऐसे करके। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे सिर्फ कैपिटल टी और स्मॉल टी है, दो तरह का टी है ना। और मैंने आपको बोला कि इन दोनों का इस्तेमाल करके आप कितने टाइप के यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। कैपिटल टी दो से ज्यादा तो प्रेजेंट होगा नहीं पोजीशन पे, है ना। आगे होता है ब्लड ग्रुप का जब केस आएगा, वहां पे प्रेजेंट होते हैं एक से ज्यादा, एक्सेप्शन केस है, वो आगे बताऊंगी मैं, आप ही के चैप्टर में कोडोमिनेंस है, ठीक है। चलिए, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, ऐसा बन सकता है। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, यानी कि यहाँ पे जो 3 मेन पॉसिबिलिटीज हैं वो ये हैं, जिसमें से हमने क्या टैग दे दिया कि ये और ये जो है ये होमोजाइगस अलील है और ये क्या है, हेट्रोजाइगस अलील है, ठीक है। अब इस डायग्राम से लगे हाथ हम लोग क्या करते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस सीख लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, लॉ ऑफ डोमिनेंस को भी सीखने का काम करते हैं, ठीक। बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या किया, एक पी प्लांट लिया था, क्या किया था मैंने, एक पी प्लांट लिया था, और इसी पी प्लांट में मैंने ये किया कि पहले एक
टॉलनेस के लिए यहाँ पे कैपिटल टी है और ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी है। लेकिन जब मेंडल साहब ने क्या किया, हम लोग जो प्योर टॉल प्लांट होता है उसको कैपिटल टी लिखते हैं और ड्वार्फ प्लांट जो है उसको स्मॉल टी लिखते हैं। ऐसे मैंने क्रॉस कर दिया, यहाँ पे क्रॉसिंग का सिंबल दे दिया। जेनेटिक्स में ऐसे क्रॉसिंग का सिंबल देते हैं। और ये क्या है, पेरेंट्स हैं। 1000 टाइम्स आप लोग करेंगे, ये सब कुछ आपको रट जाएगा, है ना। ऐसे इसका पनेट स्क्वायर बनता है। ये कैपिटल टी हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, फिर हमने स्मॉल टी यहाँ प्लेस कर दिया। फिर हम लोगों को क्या करना है पता है, इस साइड हमने मेल को रिप्रेजेंट किया है, मतलब इस साइड, और इधर हम लोगों ने क्या किया है, फीमेल को रिप्रेजेंट किया है। पनेट स्क्वायर को बनाते वक्त हमेशा इस चीज का ध्यान रखना होता है, एक बॉक्स जो है वो मेल साइड से भी एक गैमेट रिसीव करे और एक फीमेल साइड से। तो ये बॉक्स हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बॉक्स हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बॉक्स हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बॉक्स हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। मैंने आपको डे 1 बोला था कि मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट 7 इयर्स तक किया था, ठीक है। 7 इयर्स में लगातार 4 इयर्स तक ये गलती करी उन्होंने। 4 इयर्स तक क्या हुआ, उनसे ये मिस्टेक हो गया। मिस्टेक नहीं है एक्चुअल में, इससे आगे जाके उनको कॉन्सेप्ट भी मिला, उनका हो गया दिमाग खराब। कैसे, आप समझिए इसको बहुत ध्यान से। क्रॉसिंग हो रही है, सब कुछ ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हुआ क्या, इसको देखा, ये प्लांट कैसा है, टॉल है। 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 मतलब क्या मतलब है इसका, एक तो टॉल प्लांट लिया इन्होंने, एक क्या किया इन्होंने, टॉल प्लांट लिया है, और इस टॉल प्लांट को ये क्या कर रहे हैं, ऐसे ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करा रहे हैं। लेकिन इन पेरेंट्स के जितने भी ऑफस्प्रिंग हैं उसमें टॉल ड्वार्फनेस का नामो निशान नहीं है, वो गायब है। हमने यहाँ पे क्या लिया है, ये हमने प्योर मतलब बिल्कुल होमोजाइगस होना चाहिए। और इस बेचारे के लिए तो प्योर लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। ड्वार्फ जो है इसके पास कोई चॉइस नहीं है, ये अपनी मर्जी से सिलेक्शन नहीं कर सकता। इसके पास गारंटी है कि ये जो फीचर है हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। यही क्वेश्चन मैंने लिखा है वहां पे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये हुआ यहाँ पे टॉल प्लांट, ये हुआ यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट। जहां समझ नहीं आएगा मुझे इंस्टेंटली टोक देंगे, ठीक है। यहाँ दिक्कत होगी तो फिर आगे समझ नहीं आएगा। हालांकि मैं तो खुद ही 50 बार क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में राइज हो रहा होगा मैं कर रही, फिर भी अगर ऐसा लगता है कि नहीं ब्रेन के किसी हिस्से में कुछ डाउट रह गया तो उसको इंस्टेंटली पूछेंगे मेरे से, ठीक है। देखिए अभी तो और एक्सप्लेन कर रही हूँ तो और समझ आएगा। देखिए हुआ क्या, कहानी अब मैं स्टोरी बताती हूँ। एक जो पेरेंट है इन्होंने कैसा लिया, टॉल लिया। दूसरा पेरेंट कैसा लिया, ड्वार्फ लिया। सपोज कीजिए कि जो यहाँ पे हमने इस साइड कैपिटल टी को दिया है, जो फादर है वो टॉल है और जो मदर है वो क्या है, ड्वार्फ है, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। दोनों की क्रॉसिंग करा दी, मतलब हाइब्रिडाइजेशन करा दिया। क्या किया, अपनी मर्जी से हाइब्रिडाइजेशन करा दिया। फिर क्या हुआ, कराने के बाद इनका दिमाग हो गया खराब। क्यों, टॉल प्लांट, फिर टॉल प्लांट, अगेन टॉल प्लांट एंड अगेन टॉल प्लांट। इस रिजल्ट में गलती से भी एक भी इनको ड्वार्फ ऑफस्प्रिंग नहीं मिल रहा था। अगर इनकी जगह हम लोग भी ऐसा पेशेंस रख के एक्सपेरिमेंट करें और हमें हमारे साथ भी ऐसा हो कि हम बार बार 2 फीचर को क्रॉस करा रहे हैं लेकिन दूसरे वाले बेचारे का कोई नामो निशान है ही नहीं, तो ऑब्वियस है किसी को भी टेंशन हो जाएगी वहां पे। अब इनको समझ ही नहीं आए कि जा कहाँ रहा है। और उस टाइम तक बहुत ज्यादा जो टेक्निक्स हैं या टूल्स हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थे कि ये अचानक माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगाया और देखना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। वैसा कुछ उस टाइम तक डेवलप नहीं था, है ना। तो इनको समझ ही नहीं आया। जब हम लोग पेरेंट का यूज करके ये पहले जनरेशन के सारे ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं उसको हम लोग F1 बोलते हैं, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। 4 साल तक जो मैं अभी बोल रही थी कि मिस्टेक करा इन्होंने, मिस्टेक मतलब 4 इयर्स तक ये क्या कर रहे थे ना, बार बार प्योर टॉल प्लांट उठाया, प्योर डॉट प्लांट उठाया, क्रॉस करा दिया, ऑल टॉल। जो इसका रिजल्ट मिला इनको
क्या मिला, जो इसका रिजल्ट मिला इनको क्या मिला, ऑल टॉल प्लांट्स। जो दिख रहा है आपको, मैं अपने मन से कुछ नहीं लिख रही, जो क्या हो रहा है यहाँ पे दिख रहा है आपको। कैसे प्लांट्स मिले, सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिले, ऑल टॉल प्लांट्स। ठीक, सारे प्लांट्स कैसे हैं, ये टॉल हैं। दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल अचानक इनके दिमाग में एक बात आई। कौन सी बात आई, क्यों ना हम ऐसा करें, कोई कलर छोड़ा है मैंने यहाँ पे, चलिए इसको उठाती हूँ। हाँ, क्यों ना हम ऐसा करें कि किसी को भी रैंडमली उठा के किसी के भी साथ F1 के ही प्रोजेनीज में से क्रॉसिंग करा दें हम लोग। उसको हम लोग सेल्फिंग बोलते हैं, SELFING। क्या बोलते हैं, सेल्फिंग बोलते हैं हम लोग उसको। क्या बोलते हैं, सेल्फिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ऐसे तो समझाया हुआ रफ पेज है, मैं जब PDF आपको भेजूंगी तो मैं इसको डिलीट कर दूंगी। आप चाहें तो समझने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए अब हमें क्या मिला था, अभी अभी सारे ही, इसको देखिए ना ध्यान से। ऑल टॉल में इस चीज की गारंटी है कि जो सारे ऑफस्प्रिंग हैं वो कैसे है, यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, यही तो है ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई तीसरी कैटेगरी निकल के सामने आ गई, नहीं। गारंटी है कि जो भी वहां पे रिजल्ट है उसमें कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t है ही है। ये दोनों, अब इन दोनों को क्या किया, पेरेंट बना दिया। इन दोनों को क्या किया, पेरेंट्स बना दिया। एक मेल होगा, ऑब्वियस है, तभी तो कराएंगे हाइब्रिडाइजेशन, है ना। और एक फीमेल है, फिर क्या किया, इसको लेके फिर पनेट स्क्वायर बना दिया, कैपिटल T स्मॉल t और कैपिटल T स्मॉल t। क्या हुआ, अब सब में एक मेल और एक फीमेल, मतलब ये अगर मेल साइड है और ये अगर एग्जाम में लिखना इसको जरूरी है, मतलब मेल फीमेल मार्क कर देंगे, मार्क करने में क्या जाता है। यहाँ भी फीमेल लिख सकते हैं, यहाँ भी मेल, जब नहीं दिया है क्वेश्चन में तो आप लिख सकते हैं अपने मन से। ठीक है, फिर क्या हुआ, कैपिटल T स्मॉल t, फिर क्या हुआ यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t, फिर क्या हुआ यहाँ पे स्मॉल t स्मॉल t। ठीक है, ये प्लांट कैसा हुआ, टॉल। ये प्लांट कैसा हुआ, ये भी टॉल हुआ। ये प्लांट कैसा हुआ, टॉल हुआ। और ये प्लांट कैसा हुआ, ड्वार्फ हो गया। मतलब कि फेनोटिपिकली इनको टॉल, रेशियो, ड्वार्फ। अगर हम लोग देखना स्टार्ट करें तो 3:1 का रेशियो मिला इनको। ये पत्थर की लकीर है, इसको कोई बदल नहीं सकता जब तक कोई एक्सेप्शनल केस ना आए हमारे पास। इसको कोई नहीं बदल सकता कि जब हम लोग F2 जनरेशन मंडल साहब का देखना स्टार्ट करते हैं तो वहां पे जो एक्सप्रेस होने वाले फीचर हैं, जो गुण दिखते हैं हम लोगों को अपनी खुली आंखों से, उनको हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। सब कुछ लिखवा दूंगी मैं आपको, आगे जैसे जैसे आता जाएगा मैं लिखवाती जाऊंगी। अभी मेन आपको समझने पे फोकस करना है। ठीक है, गारंटी है कि वहां पे हमेशा 3:1 का रेशियो होगा। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, क्या दिख रहा है, मेजॉरिटी में टॉल प्लांट्स है। यहाँ पे मैंने अभी अभी आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने अलग से स्पेशल क्या देखा यहाँ पे, आपका आंसर आएगा, आप मुझे बोलेंगे कि टॉलनेस जो है ये तो बहुत स्मार्ट है, अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर रहा है, अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर रहा है। अच्छा, यहां तक मेरी बात आई समझ में, मैं क्या बोल रही हूँ। ये जो टॉलनेस है, ये फीचर अपने आप को दोनों कंडीशंस में एक्सप्रेस कर रहा है, इन केस ऑफ होमोजाइगस कंडीशन और इन केस ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन। समझ आया यहां तक, यहां तक समझ आया। यहां तक कोई दिक्कत, नो मैम। चलिए अब देखिए, एक ऐसा कंडीशन है यहाँ पे, जैसे ये जो ड्वार्फ प्लांट है, ये अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर रहा है। बच्चा बोलता है, जैसे कोई भी स्टूडेंट हो, क्वेश्चन पूछता है मेरे से, कहता है ये कोई मतलब थोड़ी है मैम, हमने बोल दिया कि
सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करेगा, हेट्रोजाइगस में क्यों नहीं करेगा? तो मैं बोलती हूँ कि बना दो हेट्रोजाइगस। अच्छा, ये प्लांट अब क्या हो जाएगा? टॉल हो जाएगा। यानी यहाँ पे कुल मिला के इस चीज की गारंटी हो जाती है कि ये जो ट्रेट है, ये जो फीचर है, ये जो गुण है, किस चीज का? प्लांट्स के अपने आप को एक्सप्रेस करने का। प्लांट्स के अपने आप को एक्सप्रेस करने का, उसमें एक ऐसा अलील है जो कि लगातार अपने आप को एक्सप्रेस करता जा रहा है और दूसरे वाले को वो लगातार सप्रेस करता जा रहा है। इसको हम लोग लॉ ऑफ डॉम, ये तो बस एक ट्रेलर की तरह है, ये सब कुछ मैं आपको नोट कराऊंगी आगे। तो इसको कैसे सीखते हैं सो देखिए। इन दोनों की स्टोरी तो ओवर है ना, ये तो ऊपर वाला टॉल होगा, नीचे वाला डॉर्फ होगा। लेकिन ये क्यों टॉल होगा? अगर ये दोनों फाइट करें कल को जाके, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी बोले क्यों तुम अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, मतलब ये स्मॉल टी कैपिटल टी को बोले मुझे भी एक्सप्रेस होना है। कैपिटल टी जो है ये डोमिनेंट अलील है। डोमिनेंट मतलब आपको पता ही है, जो दबंग होता है, जो मजबूत होता है, जो हमेशा दूसरे को दबाता है। और ये स्मॉल टी जो है सप्रेस होने वाला बेचारा, रिसेसिव अलील है। क्या है ये? रिसेसिव अलील है। ठीक है, तो डोमिनेंट अलील जो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव अलील उसको बोलते हैं जो कि हमेशा दबता जाएगा, दबता जाएगा, इस बेचारे का फीचर कभी नजर नहीं आएगा इन द केस ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्वेश्चन क्या लिखा था अभी मैंने, प्रैक्टिस क्वेश्चन, which of the following trait or character expresses itself only in the case of homozygous condition? अब देखिए, अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। इतने एक्सप्लेनेशन के बाद आपको अब जाके इस क्वेश्चन का आंसर मिला है। यहाँ पे सिर्फ ये रिसेसिव ट्रेट जो है अब डोमिनेंट ट्रेट है, ये अपने आप को दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस कर रहा है, होमोजाइगस में भी कर रहा है, हेट्रोजाइगस में भी कर रहा है। इस बेचारे के पास क्या है? इसकी मजबूरी है रिसेसिव ट्रेट की, है ना। आंसर क्या है यहाँ पे? रिसेसिव ट्रेट है, इसके पास कोई चॉइस नहीं है, इसके पास कोई चॉइस नहीं है। ये जब भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ओनली इन द केस ऑफ होमोजाइगस कंडीशन। ये अपने आप को कब एक्सप्रेस करेगा? ओनली इन द केस ऑफ होमोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस बना दीजिए, जैसे बच्चे को डाउट होता है, कहता है मैम क्यों नहीं कर सकते हेट्रोजाइगस में, बोलती चलो ठीक है तुम बना दो हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस बनाने के बाद खुद ही उसका आंसर आता नहीं, नहीं अब मुझे समझ आ गया। कई बार होता है ना, कई कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो मिस्टेक करने के बाद इजीली हम लोगों को समझ आते हैं। ठीक है, तो इतने लंबे एक्सप्लेनेशन के बाद, इतने लेंदी एक्सप्लेनेशन के बाद आपको कौन सी बात समझ आई? आप बोलेंगे अब हमें समझ आ गया कि इस टेबल के अंदर डोमिनेंट लिखने का क्या मतलब है, रिसेसिव लिखने का क्या मतलब है। देखने में तो बहुत छोटी सी बात थी, ये कोई दिक्कत नहीं था इसमें, है ना। अब जाके आपको ये क्रिस्टल क्लियर होगा कि यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव जो हम डिफरेंशिएट अलग अलग करके बोल रहे हैं, एक्चुअल में क्या है ये, क्यों हम यहाँ पे इनको डिफरेंशिएट करके बोल रहे हैं। क्योंकि अगर हम स्टेम हाइट को लेंगे तो टॉलनेस हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ड्वार्फ कभी नहीं आएगा। देखा आपने, हेट्रोजाइगस कंडीशन में कभी ड्वार्फ उठ के नहीं आएगा। होना है इस बेचारे को होमोजाइगस कंडीशन होना पड़ेगा। फ्लावर कलर की हम लोग बात करते हैं, ये फ्लावर कलर जो है वायलेट वाले डोमिनेंट होते हैं। तो आपने कई बार होता है ना कि हम गए मार्केट से खरीदने के लिए, मटर खरीद के लाया, तो आप देखते हैं कि उसके साथ फ्लावर्स भी उसके लगे आ जाते हैं। हमें वायलेट कलर ज्यादा देखने को मिलता है, हमें उनमें व्हाइट कलर जो है ना, व्हाइट कलर फ्लावर्स जो है वो कम देखने को मिलते हैं। रीजन, ये बेचारा रिसेसिव है, इसको आप होमोजाइगस कंडीशन दीजिएगा तभी तो एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, है ना। फ्लावर पोजीशन की जब हम लोग बात करते हैं तो एक्सियल पोजीशन, जो कि समझाया था मैंने आपको, एक्सियल पोजीशन जो है, अगर आप एक प्लांट ले रहे हैं तो ऐसे ऐसे यहाँ पे इस टिप पे एक फ्लावर बैठा होगा, इस टिप पे एक फ्लावर बैठा होगा, मतलब ये ग्रोथ को टर्मिनेट नहीं करेगा। अगर हम टर्मिनल की बात करेंगे तो इसके टिप पे हो जाएगा, ये उसको टर्मिनेट कर देगा। इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या? विच कैरेक्टर इज डोमिनेंट इन द केस ऑफ फ्लावर पोजिशन ऑफ पी प्लांट। पता नहीं बच्चों को क्या समझ आता है क्या नहीं आता, टर्मिनल लिख के आ जाते हैं बार बार।
जबकि एक्सियल पोजिशनिंग जो है फ्लावर्स की वो डोमिनेंट फीचर है। पॉड शेप जब हम लोग देखते हैं तो ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था। एक तो ऐसे होता है जिसको हम लोग फुल बोलते हैं, इन्फ्लेटेड, पता नहीं चल रहा अंदर में क्या है, कितने यहाँ पे ओव्यूल्स प्रेजेंट है। कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब ये ऐसे होता है, बिल्कुल सही में कंस्ट्रिक्शन होता है, इस तरीके से पता चलता है कि हाँ भाई कितने यहाँ पे ओव्यूल्स या पीस जो भी है वो प्रेजेंट है। ठीक है, पॉड कलर की बात करते हैं। स्टोरी में ट्विस्ट कहाँ है, पॉड कलर को जब हम देखते हैं तो इसमें इसके पॉड कलर ऊपर से जो हम देखते हैं तो ग्रीन कलर डोमिनेंट है, और सीड कलर को जब हम देखते हैं तो येलो कलर डोमिनेंट है। यही फंसता है बच्चा, देखिए ध्यान से। पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट है और येलो क्या है, रिसेसिव है, और सीड कलर में क्या है, येलो डोमिनेंट और ग्रीन रिसेसिव है। और सीड शेप तो आसान है, ये तो एक तो राउंड होगा और दूसरा क्या होगा, ये रिंकल्ड जो है वो सीड शेप है ना। याद तो मैंने ये बहुत पहले करा दिया था, लेकिन अब आपको क्या करना है, होमवर्क क्या है आपका, ये जो टेबल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, कैरेक्टर्स तो आप फटाफट लिख देंगे, उसमें तो खैर कहीं पे कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर आपको क्या करना है, डोमिनेंट और रिसेसिव लिखना है, इनके सामने वन बाय वन करके लिखना स्टार्ट कीजिए जितना आपको याद है। जो याद नहीं है वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दीजिए, मतलब ब्लैंक स्पेस छोड़ दीजिए वहां पे। ठीक है, फिर उसको देखना स्टार्ट कीजिए कि कौन सा आपसे मिस हुआ है, कौन सा आपने नहीं। एक एक जो इसमें आपको टर्म दिख रहा है अपने आप में क्वेश्चन है, किस कैरेक्टर के लिए कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है, किस कैरेक्टर के लिए कौन सा केस या फिर कैरेक्टर जो है वो रिसेसिव है। जैसे स्टेम हाइट में डोमिनेंट कौन सा है, जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, फटाफट रिवाइज करा देती हूँ आपको एक बार, है ना। फटाफट इसको मैं रिवाइज करा देती हूँ। जैसे आपसे पूछा जाएगा स्टेम हाइट में रेसेसिव फीचर कौन सा है, रेसेसिव पूछ रही मैं, दबने वाला तो ड्वार्फ है। फ्लावर कलर में डोमिनेंट फीचर कौन सा है, वायलेट है। फ्लावर कलर में डोमिनेंट फीचर कौन सा है, वायलेट है ना। फ्लावर पोजीशन में रेसेसिव फीचर टर्मिनल है, नॉट एक्सियल। यहाँ पे ये रब हो गया मेरे से, मैं इसको लिख देती हूँ, अब ठीक हो गया। हाँ, स्टेम हाइट में डोमिनेंट कौन सा है, टॉल है, रेसेसिव कौन सा है, ड्वार्फ है। रैंडमली कुछ भी पूछ रहे हैं। रिंकल्ड जो है वो किस ट्रेट का रिसेसिव फीचर है, सीड शेप का है ना, सीड शेप का। ऐसे भी उल्टा भी कर दिया जाता है इसको। सीड शेप में डोमिनेंट फीचर राउंड। पॉड कलर में डोमिनेंट फीचर कौन सा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स येलो लिख के आते हैं। रीजन पता है क्या है, आगे जाके मैं डाईहाइब्रिड क्रॉस सिखाऊंगी आपको, उसमें ना येलो 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 को डोमिनेंट बना के इतना ज्यादा क्वेश्चन देती हूँ मैं बच्चों को, बच्चा अपने दिमाग में प्रिंट कर लेता है कि येलो जो है वो हर हाल में डोमिनेंट होगा। नहीं, पॉड कलर को जब आप देख रहे हैं वहां पे ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है। पॉड शेप को जब आप देख रहे हैं, इन्फ्लेटेड वाले मटर जो है वो हमारे घर में ज्यादा आते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड वाले कम आते हैं। रीजन ये रिसेसिव है, इस बेचारे के पास ऑप्शन नहीं है कि दोनों चॉइस में हम एक्सप्रेस कर ले अपने आप को, है ना। फ्लावर पोजीशन की जब बात करें तो एक्सियल जो है ये क्या है, डोमिनेंट है, टर्मिनल रिसेसिव है। फ्लावर कलर में वायलेट वाले आपको ज्यादा दिखते हैं तो ये डोमिनेंट है, व्हाइट रिसेसिव है। सीड कलर की बात, पॉड कलर के ऑपोजिट में यहाँ पे डोमिनेंट रिसेसिव है। पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट है, सीड कलर में येलो डोमिनेंट और ग्रीन क्या है, रिसेसिव है ना। तो आज के ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्रिस्टल क्लियर हुए, कोई डाउट आज की क्लास में, आज की क्लास में कोई डाउट आप, है ना, कोई डाउट नहीं है तो इसको बहुत ध्यान से अच्छे से समझा होगा आपने। बाकी मैंने कोई खास नोटवर्क तो किया ही नहीं आज की क्लास में, जो बस मैंने वो आपको थोड़ा सा लोकस लिखवाया है, वन लाइन हाफ लाइन जो भी समझे। फिर मैंने आपको अलील्स बताया, अलील्स के ऊपर मैंने आपको पूरा अच्छा खासा जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने दिया है। ज्यादा नोटवर्क तो नहीं है, यही है। देखिए ज्यादातर तो मैंने समझाया, ये ज्यादा रफ पेजेस हैं। और मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया, लोकस आपको याद हो गया, जहां जीन पाए जाते हैं, साइट ऑफ अकरेंस ऑफ जीन। अलील क्या है, अलील्स आर द पार्ट ऑफ जीन। बच्चा पूरा जेनेटिक्स खत्म कर ले रहा है, पूरा ये 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैलेंज कर रहा है। मेरे से कहीं से भी आप क्वेश्चन पूछिए, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन आप एक जीरो मतलब बिलो जीरो लेवल का जब आप कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं तो वो खुद ही जीरो है ना। तो इसको ध्यान में रखना है, तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं
सॉल्व होता है। और आज की क्लास में ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करा है आपने, ये बोर्ड एग्जाम में सेक्शन ए में भी आ चुका है, बिकॉज सेक्शन ए में 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव वाले में था, लिखना था वहां पे, यहाँ तो मैंने ऑप्शन दे दिया ना, तो वहां पे लिखना था रेसेसिव ट्रेट, जाके ढूंढिए आपको मिल जाएगा 2000% गारंटी में। और नीट में भी पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा फीचर है जो सिर्फ अपने आप को होमोजाइगस का, बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं समझ आता, तो मैंने आपको समझा दिया कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, चलिए कोई डाउट नहीं है, तो बाकी फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराती हूँ। यशिका, आपको आवाज जाती है क्लियर?